अगर आप बी फार्म में लेटरल एंट्री लेना चाहते हैं सीयूईटी के थ्रू, मींस आप डी फार्म आपने कर लिया है, अब आपको करनी है बी फार्मेसी और AKTU से करना है और उसके एंट्रेंस एग्जाम को क्लियर करके ही करना है। उसके लिए मैंने आपको बता दिया था फॉर्म कैसे फिल करना है, डोमेन सब्जेक्ट चूज करने हैं नहीं करने हैं, जनरल टेस्ट उसमें होना है, क्या प्रोसीजर है, किस तरीके से फॉर्म भरना है, स्लॉट कौन सा चूज करना है और लास्ट में आपको पेमेंट कितनी करनी पड़ेगी। सारी चीजें मैंने आपको अपनी वीडियो में बता दी थी, तो आप जाके सीयूईटी की हमारी प्लेलिस्ट चेक कर सकते हैं, वहां पे आपको सारे सीयूईटी से रिलेटेड वीडियोस मिल जाएंगे। आज के इस वीडियो में मैं बात करने वाली हूँ लेटरल एंट्री अगर आप बी फार्मेसी में लेते हैं तो उसके लिए सिलेबस क्या आएगा, कंप्लीट जानकारी आज के इस वीडियो में मैं आपको देने वाली हूँ। सीयूईटी के थ्रू अगर आप लेटरल एंट्री लेना चाहते हैं, बी फार्मेसी में एडमिशन लेना चाहते हैं और आपका टारगेट है AKTU यूनिवर्सिटी और MMUT, ठीक है, तो आज के इस वीडियो में डिटेल में डिस्कस करेंगे। है एवरीवन, दिस इज साक्षी राजपूत एंड वेलकम टू SB फार्मेसी। सीधा कंप्यूटर की स्क्रीन पर लेके आपको मैं चलती हूँ और वहां पे सारी चीजें आपको क्लियर कर देती हूँ। देखो बेटा, आपको सर्च बार में जाना है और वहां पे जाके आपको क्या सर्च कर लेना है, सीयूईटी। जैसे ही आप सीयूईटी वहां पे सर्च कर लेते हैं तो यहाँ पे आपको इस पे क्लिक कर देना है। नॉर्मली जैसे ही हम क्लिक करते हैं तो यहाँ ऑफिशियल वेबसाइट हमारी ओपन हो जाती है, तो यहाँ पे आपको इन्फॉर्मेशन बुलेटिन पे क्लिक करना है। तो देखिए ये हो गया है डाउनलोड। अब यहाँ पे जैसे आप स्क्रॉल करके नीचे जाते हैं, हम अपने काम की ही सिर्फ बात करेंगे, तो जैसे ही हम स्क्रॉल करके यहाँ पे नीचे जा रहे हैं तो यहाँ पे आपको कुछ इस तरीके से दिखाई देगा। तो थर्ड में आपने देखा होगा यहाँ पे क्या दिखाई दे रहा है आपको जी, जनरल टेस्ट, सेक्शन थर्ड जो है हमारा जनरल टेस्ट। हमें इसे ही यहाँ पे क्या करना है, देखना है, कंप्लीट जानकारी इसी की आज हमें चाहिए है, ठीक है। तो अब मैं आपको लास्ट में बताऊंगी जो आपके मन में बाकी के भी क्वेश्चन होंगे कि क्या जनरल टेस्ट देके ही सिर्फ हो जाएगा, ये सारे क्वेश्चन का आंसर मैं आपको लास्ट में दूंगी। पहले ये देख लो कि आपको भाई पेपर में देना क्या है, पढ़ना क्या है। For any such undergraduate program being offered by the universities where a general test is being used for admission। अब जनरल टेस्ट जिन यूनिवर्सिटीज में जिस पर्टिकुलर कोर्स के लिए यूज हो रहा है उसके लिए ये क्राइटेरिया है, ये आपको फॉलो करना होगा और इसी के अकॉर्डिंग आपका पेपर आएगा। अब बात कर लेते हैं जी कितने क्वेश्चन आएंगे। टोटल क्वेश्चन आएंगे जी 75। टोटल क्वेश्चन कितने आने हैं, 75 टोटल क्वेश्चन आने हैं। और इनमें से जो ये 75 क्वेश्चन आपके आने हैं, इनमें से क्या करना है, इनपुट टेक्स्ट कैन बी यूज्ड फॉर MCQ बेस्ड क्वेश्चन। अब जो जितने भी आपके क्वेश्चन रहेंगे वो कैसे रहेंगे, MCQ बेस्ड क्वेश्चन रहेंगे। उसके बाद जनरल नॉलेज, अब ये नोट करते जाइएगा क्वेश्चन आने कहाँ से है, जनरल नॉलेज से, करंट अफेयर से, जनरल मेंटल एबिलिटी से, न्यूमेरिकल एबिलिटी से, क्वांटिटेटिव रीजनिंग से जिसमें सिंपल एप्लीकेशन ऑफ बेसिक मैथमेटिकल कॉन्सेप्ट, अर्थमेटिक आएगा, अलजेब्रा ज्योमेट्री आएगा, ठीक है, मेंसुरेशन आएगा। उसके बाद यहाँ पे अगर मैं बात करूं लॉजिकल एंड एनालिटिकल रीजनिंग, ये आपके आने वाले हैं जनरल टेस्ट के अंदर। ये सारे जो सब्जेक्ट्स हैं ये कवर होने वाले हैं। क्लियर हुआ, आपको इन्हीं के अंदर से क्वेश्चन आने वाले हैं। 60 मिनट मिलेगी, मींस 75 क्वेश्चन है, 60 क्वेश्चन आपको अटेम्प्ट करने हैं और 60 ही मिनट आपको इसमें मिलनी है। मार्किंग का भी कोई उन्होंने नहीं बताया है, ऐसी हमारे पास कोई इन्फॉर्मेशन नहीं है कि एक क्वेश्चन जो है उसमें कितना नेगेटिव मार्किंग होना है या क्या कैसे इनके मार्किंग का सिस्टम है, अभी कुछ भी इन्फॉर्मेशन हमें नहीं मिला है। जैसे ही मिलता है आपके साथ शेयर जरूर करेंगे। तो ये क्लियर हुआ जी, इसमें से आना है। अब ये आप इसका स्क्रीनशॉट लेके रख लो। अगर आप लेटरल एंट्री लेना चाहते हो, आपको लेटरल एंट्री चाहिए है बी फार्मेसी में, ये पढ़ना पड़ेगा, इसका पेपर देना पड़ेगा, तब आपका एडमिशन होगा। इसी के रैंक के अकॉर्डिंग होगा, क्योंकि आपके लिए सिर्फ उनने दिया है कि आपको जनरल टेस्ट देना है। अब आप कहेंगे कि जो पहले टेस्ट होते थे उनमें तो डी फार्मेसी से भी क्वेश्चन आते थे, मतलब फार्मा के क्वेश्चन भी आते थे एंट्रेंस एग्जाम में। तो अब देखिए इसमें हम कुछ नहीं कर सकते, जो यूनिवर्सिटी की गाइडलाइन है, सीयूईटी की गाइडलाइन है, एनटीए की गाइडलाइन है, हमें उसके अकॉर्डिंग ही चलना होगा। हमने यूनिवर्सिटी में चेक कर लिया कि वो उस पर्टिकुलर कोर्स के लिए, उस पर्टिकुलर प्रोग्राम के लिए अपना जो क्राइटेरिया रख रही है वो जनरल टेस्ट रख रही है, और सीयूईटी ने ये कंफर्म कर दिया है कि जनरल टेस्ट का मतलब है ये सिलेबस आपका, जो यहाँ पे सिलेबस आपको देखने को मिल रहा है, इन्हीं सबसे क्वेश्चन पूछे जाएंगे। कितने क्वेश्चन आएंगे, कैसे आएंगे, अब वो सर्च करना है आपको अगर आपको पेपर देना है।
फार्मेसी से रिलेटेड अभी छोड़ दो, अभी आप इसकी तैयारी करो। और एक चीज और भी तो है भाई, एक थिंग आपने नोट की कि जो चेंजेस हुए हैं CUET के फॉर्म में, जो चेंजेस हुए हैं उसमें क्या हुआ है, पहले 10th की मार्कशीट अपलोड करने को आ रहा था, उनने वो साइड करवा दी 10th की मार्कशीट। अब यहाँ पे एक चीज और ध्यान रखिएगा, जो अगर हम यहाँ पे पीछे जाते हैं, ये आपने ले लिया स्क्रीनशॉट, अब मैं आपको एक चीज और यहाँ पे दिखा देती हूँ। यूनिवर्सिटीज पे हम क्लिक करते हैं, जैसे ही हम यहाँ पे यूनिवर्सिटीज पे क्लिक करते हैं और हमारी फर्स्ट प्रेफरेंस क्या है भाई, AKTU है, हमने AKTU पे क्लिक कर लिया। जैसे ही हम AKTU पे सबसे नीचे जाते हैं तो बी फार्मेसी लेटरल एंट्री जनरल टेस्ट ये रिक्वायर कर रहा है। तो जनरल टेस्ट में मैंने आपको बता दिया सिलेबस क्या आने वाला है, आपको क्या पढ़ना है। अब यहाँ पे एक पॉइंट आपका बिल्कुल क्लियर हो जाएगा, जो वही वाला पॉइंट है कि अब फार्मा से क्या मतलब रहा, फार्मा से क्वेश्चन नहीं आएंगे, या फिर कोई और बायोलॉजी से क्वेश्चन नहीं आएंगे, केमिस्ट्री से क्वेश्चन नहीं आएंगे, हम कैसे करेंगे। तो इसमें यहाँ पे आप क्लियर कर लीजिए, कैंडिडेट्स हु हैव पास्ड विदाउट ग्रेस the diploma in pharmacy course recognized by the Pharmacy Council of India, US 12 of Pharmacy Act, securing a minimum of 45% marks, 40% for SC/ST in aggregate, and have completed the prescribed practical training of 500 hours as per D-Pharm Education Regulation 2020। मेरी बात ध्यान से सुनिएगा, अगर आपको ये लग रहा है कि मेरा एडमिशन डी फार्म से मैं बी फार्म में लेना चाहता हूं, तो मुझसे डी फार्म का क्यों नहीं पूछा जा रहा, तो वो यहाँ पे ये भी हो सकता है कि उसने 10th की मार्कशीट तक भी हटवा दी है कि मुझे 10th 12 से कोई मतलब नहीं है। भाई तुम एडमिशन ले रहे हो, मेरा मतलब सिर्फ इससे है कि तुम CUET में कितना स्कोर कर रहे हो, मैं उसके हिसाब से तुम्हें एडमिशन इस बार दूंगा। इसीलिए यहाँ पे जनरल टेस्ट दिया है और यहाँ पे जो इसकी एलिजिबिलिटी दे दी है उसमें क्लियर कर दिया है भाई कि डी फार्म में आपके 45% होने चाहिए। ठीक है, किसी भी PCI से अप्रूव्ड जो कॉलेज है उससे आप करके उसमें आपके 45% होने चाहिए। साथ ही साथ आपका जो 500 आवर का ट्रेनिंग पीरियड होता है वो कंप्लीट होना चाहिए। अगर आप इसके लिए एलिजिबल हो, नो इशू, कोई दिक्कत नहीं है। जब काउंसलिंग के टाइम जाएंगे आपकी सारी मार्कशीट चेक की जाएंगी, उस टाइम आप डी फार्मा करके आए हो ये भी चेक किया जाएगा, आपका परसेंटेज क्या है ये भी चेक किया जाएगा। लेकिन CUET के थ्रू अगर आपको एडमिशन लेना है, इसके क्राइटेरिया के थ्रू हमें काम करना पड़ेगा, इसके हिसाब से हमें चलना पड़ेगा। हम अपने अकॉर्डिंग कुछ भी नहीं कर सकते हैं, ना ही कोई ऑब्जेक्शन है, ना ही कोई क्वेरी है, ना ही हम कुछ बोल सकते हैं। सिर्फ जो इसने बोला है, जो दिखाया है ऑफिशियल वेबसाइट पे, उसी के थ्रू आप काम कीजिए। इसी के थ्रू फॉर्म फिल करने का मैंने आपको प्रोसीजर बता दिया था। अगर वो वीडियो नहीं देखा है, मस्ट वॉच प्लेलिस्ट देखो, CUET की प्लेलिस्ट बनी हुई है, सारी चीजें आपको वहां पता चल जाएंगी। होप सो आपके माइंड में जितने भी कंफ्यूजन होंगे इससे रिलेटेड क्लियर हो गए होंगे। टाइम ना वेस्ट करके इन चीजों पे ध्यान देना शुरू कर दीजिए। और मैंने काफी सारे वीडियोस ऐसे देखे हैं यूट्यूब पे जो कि जनरल टेस्ट की प्रिपरेशन करवा रहे हैं, मींस क्योंकि हमारे फील्ड से बिल्कुल अलग है, जो इसमें सब्जेक्ट दिए हुए हैं सारे ही बिल्कुल अलग है फार्मास्यूटिकल से, तो हम तो इसका प्रिपरेशन नहीं करवा सकते, ना ही इसके लिए आपको सही गाइडेंस दे सकते हैं कि आप रीजनिंग में ये पढ़ लो, आप इसमें ये पढ़ लो। हम नहीं दे पाएंगे सही गाइडेंस। और इसमें मैथमेटिक्स भी पूछा जाएगा आपका 8th स्टैंडर्ड तक का, CBSE 8th स्टैंडर्ड तक का आपका मैथमेटिक्स से भी पोर्शन आएगा। तो अब जनरल टेस्ट के लिए उनने जनरल टेस्ट क्यों दिया है, आई डोंट नो। जनरल टेस्ट दिया है मतलब आप एडमिशन लेना चाहते हो, जनरल टेस्ट ही आपको यहाँ पे अटेम्प्ट करना पड़ेगा, जनरल टेस्ट ही आपको देना पड़ेगा, इसी का सिलेबस फॉलो करना पड़ेगा। तो हाँ, मैं बोल रही थी कि बहुत सारे ऐसे वीडियोस हैं, बहुत सारे ऐसे टीचर्स हैं, बहुत परफेक्ट टीचर्स मैंने देखे जो कि बहुत अच्छा एक्सप्लेन कर रहे थे जनरल टेस्ट के रिगार्डिंग, और काफी अच्छा गाइड भी कर रहे थे। तो आप उनके वीडियो जाके देख सकते हैं। मैं ऐसा किसी को सजेस्ट आपको नहीं करूंगी, लेकिन आप खुद से देख सकते हैं। तो वहां से आप प्रिपरेशन कर सकते हैं, प्रिपरेशन हो जाएगी, आप वहां पे जाके चेक कर सकते हैं। ठीक है, लेकिन बी फार्मेसी, लेटरल एंट्री, सिलेबस और फॉर्म फिलिंग जितना हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी थी मैंने आपको सारी डिटेल दे दी है। बाकी भी आपका कोई भी कंफ्यूजन हो, ज्यादा से ज्यादा कमेंट सेक्शन में कमेंट करो, हम हमेशा आपकी हेल्प के लिए तैयार हैं। आपका नुकसान नहीं होना चाहिए, स्टूडेंट का नुकसान नहीं होना चाहिए, आपके फायदे के लिए हम 24 घंटे आपकी सेवा में लगे हुए हैं, और जो भी जानकारी हमें सही जानकारी मिलती है वो हम आप तक जरूर लेके आते हैं।
होप सो बी फार्मेसी में लेटरल एंट्री से रिलेटेड, उसके सिलेबस से रिलेटेड, फॉर्म फिलिंग से रिलेटेड आपकी सारी क्वेरीज खत्म हो गई हो। ज्यादा जानकारी के लिए प्लेलिस्ट जरूर आप विजिट करें, प्लेलिस्ट आपको हमारी चैनल पे मिल जाएगी, जाके प्लेलिस्ट जरूर देखें। वहां पे आपकी जितनी भी कंफ्यूजन होगी और भी बाकी सीयूईटी से रिलेटेड, तो मेरे हिसाब से सारे वीडियोज आपको वहां पे मिल जाएगा। चैनल पे नए हो तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, वीडियो अच्छी लगी हो तो ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिएगा, ज्यादा से ज्यादा लाइक कीजिएगा, जिससे कि हमारा ये वीडियो उन स्टूडेंट तक भी पहुंच सके जिनके लिए बेनिफिशियल है। मिलेंगे नेक्स्ट इंफॉर्मेटिव वीडियो के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद, नमस्कार।